औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों और बाकी प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सोना आप पे और हमारे सोने पाकिस्तान के ऊपर अपना ख़ास फजल व करम रखे। तो नाज़रीन, गुजारिश ये है कि एक सियासत में जो हिजान आया हुआ था वो अल्लाह अल्लाह करके अब थम गया है। अब कुछ सुकून जो है वो नसीब होगा। गहमा गहमी थी और इंतहाई गहमा गहमी थी। तो इस गहमा गहमी में भी और इस से पहले भी आपने एक फ़िक्रा सुना होगा कि जिसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि एक ज़रदारी सब पे भारी। ये बड़ा पॉपुलर नारा। तो अब इसके बारे में मैं भी सोच रहा था कि ये क्या है कि एक ज़रदारी सब पे भारी। और ये भी कहा जाने लगा कि वाह जी वाह, वो क्या सियासतदान है। उसकी सियासत को समझने के लिए तो बंदे को पीएचडी होना चाहिए, सियासत में उसकी पीएचडी होनी चाहिए, तो फिर जाके वो ज़रदारी की सियासत को समझ सकता है। तो मैं हैरान था कि पीएचडी की क्या ज़रूरत है इस बंदे की सियासत को समझने के लिए। इसकी सियासत तो सीधी सीधी एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। झूठ, मकारी, फरेब, करप्शन, ये सारा कुछ चलेगा। और बीच में एक दलाली जो है, ये अजाफी एक उसका पॉइंट है कि लोगों की बोलियां लगाओ, ख़रीदो। 10 बंदे को जाके बात करो तो कोई ना कोई तो बिक ही जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बहुत कम लोग जो है वो ये बिकने वाले थे। चलें, जो बिक गए तो एक ख़रीदार था जो एक मक्कारी कर रहा था, चालाकी कर रहा था। तो उसको हम उसकी सिफ्त बना के पेश कर रहे हैं कि वाह जी वाह, क्या बंदा है, क्या उसका विजन है। अल्लाह माफ़ करे हमें जब हम इस तरह के लोगों को सर पे बिठाएंगे और कहेंगे कि वाह जी वाह, क्या ज़हीन फ़तीन इंसान है, जीनियस बंदा है, क्या इसकी सियासत है। और बाबा, इसकी सियासत कुछ नहीं। इसने क्या हासिल कर लिया? इसने अपना बेड़ा गर्क भी किया और दूसरों का भी बेड़ा गर्क किया। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि इस बंदे को पीपल्स पार्टी जो है वो एक वफाकी सतह की पार्टी मिली थी। सारे वफाक में जो है पीपल्स पार्टी की सीटें थीं और सारे वफाक की वो नुमाइंदगी करती थी पीपल्स पार्टी। अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनज़ीर भुट्टो को कि उसने इसको एक वफाकी पार्टी बना दिया था। तो कि जैसे तैसे जैसे भी हुआ, इस बंदे के हाथ में उस पार्टी की कमान आ गई। बेनज़ीर जब फौत हो गई, तो अगर इसमें कोई विजन होता, अगर ये कोई आला पाए का सियासतदान होता, अगर इसके अंदर कोई सियासी बसीरत होती, तो वो अपनी पार्टी को और मजबूत करता और फैलाता। वफाक की सतह के ऊपर अपने आप को ये वफाकी पार्टी बनाता। इसकी पार्टी की जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी होती, आज़ाद कश्मीर में भी होती, खैबर पख्तूनख्वा में भी होती, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में भी इसकी पार्टी जो है वो उसकी सीटें होती। अगर ये किसी विजन का, अगर ये किसी पाए का लीडर होता तो इसको हम कैसे कह सके कि एक नालायक आदमी था जिसके पास एक वफाकी पार्टी आई और उसने उस पार्टी को सुकेड़ के रख दिया एक सिर्फ सिंध के इलाके में। और सिंध में भी वही इलाके हैं जो देही इलाके हैं या अंदरून सिंध के हैं, जहाँ पे ये अपनी बदमाशी और अपने ये जो जागीरदार लोग हैं, वडेरे किस्म के लोग हैं, ये लोगों को डरा धमका के कुछ सीटें जीत जाते हैं। तो अगर ये आला पाए का लीडर होता, इसमें कोई सियासी फरासत होती, तो अपनी पार्टी को कायम रखता। इसने तो पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, अपनी पार्टी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो मैं इसको कैसे कहूँ कि ये बहुत बड़ा लीडर है जी। क्या सियासतदान है, क्या सियासतदान है जो अपनी पार्टी को ख़त्म कर रहा है। और ये देखना कि ये एक इलेक्शन की मार है, बड़ा भी इनकी ये बड़ा भी सर्वाइव कर सके तो एक इलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद इसका सिंध में से भी सफाया हो जाना है। तो फिर हम कहें कि एक ज़रदारी सब पे भारी। वो बताओ तो सही कि जो लीडर जिसने अपनी पार्टी को तबाह करके रख दिया है, एक वफाकी पार्टी को सुकड़ के वो एक सिंध के चंद इलाकों तक रह गई है, तो मैं उस लीडर को कैसे मानूं कि एक ज़रदारी सब पे भारी। छोड़े ये ऐसे अब हमारी कम ज़र्फ़ी देखें या हमारी जहालत देखें कि एक बंदे की जो बुरी इखलाकियात है, जो एक बंदे ऐसी सिफ़तें उसमें हैं जो काबिल नफ़रत हैं, हम उन्हीं सिफ़तों, उन्हीं जो उसकी जो कहने के बुराइयां हैं, उनको खूबी बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। वाह जी वाह, क्या लीडर है,
क्या लीडर है यार, उसको खुदा का खौफ करें कि एक जरदारी सब पे भारी। मैं तो उसको लीडर मानता ही नहीं, इसलिए कि उसने एक वफाकी सतह की पार्टी को ख़त्म करके रख दिया है। और फिर अगर हम उसके पर्सनल करैक्टर की बात करें, उसके पल्ले क्या है, वो तो करप्शन का एक इस्तिहारा बन के रह गया। लोग उससे नफ़रत करते हैं, उसको चोर डाकू लुटेरा कहते हैं। तो मैं वो ऐसे आदमी के जिसके बारे में लोग ये कहें वो एक करप्शन का एक वो बन जाए, अलामत बन जाए, तो मैं उसको कहूँ कि ये बड़ा लीडर है। वो बड़ा लीडर नहीं है, वो तो काबिल नफ़रत इंसान है। ये वही है ना जिसमें दमखम भी कोई नहीं है। एक बयान दिया, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद टांगें ऐसी कांपने लगी कि पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। बहादुर होता, सियासतदान होता तो हाँ कहता कि आओ मैं सिविल बालादस्ती के लिए टक्कर लेने लगा हूँ, मेरा कोई किरदार है, मैं जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके चलूँगा। वो भाग गया एक बयान दे के। इतना डरपोक इंसान, तो इस तरह का डरपोक इंसान तो मैं उसको कहूँ कि एक जरदारी साहब पे भारी। भाई उसका पर्सनल किरदार तो देखो, कोई कोई बता दो कि उसके अंदर कोई खूबी है। सारी की सारी उसके अंदर खामियां हैं, और उन्हीं खामियों समेत आप कहते हैं वाह जी वाह जरदारी गेम डाल गया, जरदारी ये कर दिया। कुछ भी नहीं, खुद भी जूते खाए और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया। तो अब की सूरत हाल की बात ये मैं कर रहा हूँ कि अब जो उसका किरदार रहा, क्या है उसमें क्या था। अब की जो सारी सूरत हाल थी इमरान खान को उतारने के सिलसिले में, और उसकी क्या खूबी थी, उसका क्या किरदार था, एक ब्रोकर का, एक दलाल का, कि लोगों के पास जा रहा है, पैसे देकर उनको खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो मंडी में बेशुमार व्यापारी इस तरह के होते हैं, भेड़ बकरियां बेचने वाले। तो ये भी बस इसी तरह का एक था, लग गया तुक्का तो लग गया, नहीं तो नहीं सही। तो ये क्या इनकी फरासत अगर होती, मैं तो कहता हूँ कि इनके साथियों दूसरी जो 11-12 पार्टियां मिली हुई हैं, अगर किसी में भी कोई सियासी फरासत होती तो वो इस तरह की हालात में कभी ना कूदता, कभी ना इमरान खान को वहाँ से निकालते। कोई फरासत ही नहीं है, सियासी समझ बूझ ही नहीं है, और हम नारे लगा रहे हैं कि वाह जी वाह वो फलाना फलाना सब पे भारी हो गया। जो सब पे भारी हुआ है ना, उसने ज़माने को बता दिया कि मैं वाकई भारी हूँ, और उसका नाम है इमरान खान। वो सब पे भारी है। एक पलड़े में सारे आप डल जाओ, और अमेरिका की हमायतें भी तुम्हारे साथ मिल जाएं। फिर उसके बाद जो ताकतवर हल्के हैं वो भी तुम्हारे साथ थे। 11-12 पार्टियां थीं, मौलाना की जो बड़के हैं वो भी इसमें शामिल कर लें। उस बंदे ने लताड़ के रख दिया आपको, और तराजू के एक पलड़े में सारे डल जाओ, एक तरफ इमरान जो है वो सब पे भारी है। वो बंदा है कि जिसने जद्दोजहद की, एक सीट पहले अपनी ही सिर्फ जीत सका, फिर वो एक सूबे में उसने अपने आप को मनवाया, एक सूबे तक अपनी पार्टी को फैलाया, फिर सूबे से लेके वो 4-5 सूबों में वो फैल गया, फिर वफाक में अपनी हुकूमत बना गया। और फिर जिसका आप ख्वाब देखते हैं सिविल बालादस्ती, उसने कायम करके बता दी। अगर पूरी तरह नहीं हुई तो इंशाल्लाह पूरी तरह हो जाएगी। उसने उन हलकों को बैक फुट पे भेज दिया, और उन हलकों को दीवार के साथ लगा दिया जिनके सामने तुम्हारी जो टांगे हैं वो कांपती हैं। अब ये मैं नहीं कहूँगा कांपें टांगती हैं, मुहावरा ही बदल चला था हमारा। सीधी बात है कि तुम आप लोगों की शक्कत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है उनके सामने। आपका जो साथी है उसमें भी कोई शक्कत नहीं, वो मुशर्रफ के मुकाबले में भी नहीं ठहर सका था और भाग गया था। वो अब भी नहीं ठहर सका, अब भी वो भाग गया है। आप सारे मिल जो, आपका कोई किरदार नहीं, आपको कोई करैक्टर नहीं। किरदार का बंदा है तो वो इमरान है, जो ना भागा ना वो पाकिस्तान छोड़ के गया। आपने ज़ोर लगा लिया, आपने दूरबीनें खुर्दबीनें लगा के देख ली, उसके ऊपर आप एक मुकदमा नहीं कायम कर सके। तो इसलिए कि उसने करप्शन की नहीं, वो करप्ट है ही नहीं। वो पाकिस्तान के अवाम का सोचता था, पाकिस्तान के गरीबों की बात करता था। तो अल्लाह ने उसको इज़्ज़त भी दी, उसको लीडर भी बनाया, सब पे भारी भी कर दिया, चीखें निकलवा दी हैं उसने आप लोगों की। वो बहादुर था, सच्चा था, करप्ट नहीं था, तो सारी दुनिया ने, सारे पाकिस्तान ने उसको उसका साथ दिया। आप लोगों के पल्ले ही कुछ नहीं था, आपका कौन साथ देता। तो ये ऐसे खोखले नारे हम लगा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि ये किस बंदे के हम नारे लगा रहे हैं। इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए कि जो झूठ होते हैं, करप्शन होती है, बेईमानी होती है, बुरे लोग होते हैं, वो कितनी देर तक लोगों को धोखा दे सकते हैं। तो ये नारा छोड़ें कि जरदारी सब पे भारी नहीं। जो सब पे भारी है उसने बता दिया है कि मैं सबसे भारी हूँ। तो भारी कब बंदा होता है, जब वो अपने किरदार का साफ होता है, करप्ट नहीं होता।
कोई उसके ख़िलाफ़ केस नहीं आप बना सके। अगर उसने करप्शन की होती तो वो जो निकाल लाते हैं ना, दूर से सुई भी निकाल लाते हैं, वो इसका केस अभी तक बना चुके होते, उसको फंसा चुके होते हैं। तो ये एक ज़रदारी साहब पे भारी ये लोगों ने बना लिया हुआ है, पता नहीं किस पे भारी है। अब की जो आवाम है, अब की जो यूथ है, अब की जो मिडिल क्लास है पढ़ी लिखी, उनके ऊपर भारी होकर दिखाओगे तो पता चलेगा।